तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 10 एपी का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए विच टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 27, 39 विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। यानी कि कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो कि उसके 54वें टर्म से या 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो ए एन का वैल्यू आपको इसमें क्या मिल रहा है, आपको बताया गया था कि अगर इस टाइप कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आपको एन निकालना हो और आपको कोई नंबर गिवन हो, जैसे कि 132 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, तो उसी तरह से आपको क्या करना होता है, उसको ए एन मानना होता है, फिर वहाँ से आपको एन का वैल्यू मिल जाता है। तो हम लोग किसको ए एन मानेंगे इस क्वेश्चन में, A54 + 132। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा 132 नहीं दिया, यहाँ पे दिया कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो 54th टर्म का जो वैल्यू होगा उसमें अगर 132 ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ए एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग को ए एन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, A + n - 1 × d। लेकिन इसमें हम लोग को n तो पता है 54, A54 निकालना है तो यहाँ 54 आप रख देंगे, बट a और d भी तो पता होना चाहिए। तो a और d के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, AP लिखेंगे यहाँ पे। देखिए हमने AP में से a निकाला है और d A2 - A1 करके d निकल गया। उसके बाद आप इसमें रखेंगे वापस से। अगर आप इसको फर्स्ट मान लें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसको हमने फर्स्ट मान लिया ए एन को, फिर ए एन में हमने वैल्यू रखा है तो हम लोग को क्या मिल के आया, 771। मतलब कि इसमें जिस टर्म का बात हो रहा है वो कौन सा टर्म है, यही टर्म है। ये हम लोग को बताना है कि 771 इस एपी में कितने नंबर पे आएगा या कौन सा टर्म है इस एपी का। तो हम लोग फिर ए एन का निकालेंगे। यहाँ पे आपको ए एन का वैल्यू मिल चुका है तो फिर से हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इससे आपको मैंने बताया था कि हम लोग ए एन निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे ए और डी और ए एन का वैल्यू रखेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, एन का वैल्यू मिलेगा। तो ए एन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 771, फिर ए के जगह पे 3 और डी के जगह पे 12 जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, और एन को छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग को एन का ही वैल्यू चाहिए कि ये 771 है वो कौन सा टर्म है। तो हम लोग को यहाँ पे एन रखना होगा और ये एन का जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि 771 कौन सा टर्म है। फिर देखें यहाँ 12 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12n - 12। फिर ये 12 में से 3 हटाएंगे तो हो जाएगा 9, माइनस में होगा क्योंकि 12 बड़ा है तो उसी का साइन लिखेंगे। फिर ये इधर माइनस में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो हो गया 780। अब 12n = 780 लिखिए, या इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप यहीं से n निकाल सकते हैं। या हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया है, हमने इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिया है, ठीक है। इससे कुछ चेंज नहीं होता है, माइनस साइन वाइन कुछ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद आप n का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये से 65 बार में कटेगा तो आपका n का वैल्यू क्या आया, 65। n का वैल्यू जो 65 आया वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये 65 टर्म आप इसमें आगे तक जाएंगे तो 65th टर्म जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 771 होगा। और n का जो वैल्यू आप ढूंढ रहे थे, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था निकालने के लिए, वो क्या है, 65 है। तो यहाँ हेंस लिख दीजिए 65 टर्म इज़ 132 मोर देन 54th टर्म। मतलब कि 65वां टर्म ही वो है जो कि 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो इसी तरह से आपको निकालना था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।